पिछले एपिसोड में हमने देखा लूगिया ऐश और बाकियों को एक काफी पुराने टेंपल के पास ले आता है। टेंपल के अंदर जाने के बाद उनको एक इंसान दिखता है। ऐश और बाकियों हैरान हो जाते हैं ये देखकर कि एलीट माउंटेन के टॉप पर उनके अलावा कोई और भी है और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि ऐश के डैड शेल्डन केचम है। काफी सालों बाद ऐश मिलता है अपने डैड से। शेल्डन उनको टेंपल के और अंदर ले जाते हैं जहाँ पर था मिस्टिक ऑर्ब, एक ऐसा ऑर्ब जिसको बनाया है आरसीएस और बाकी लेजेंडरी पोकेमॉन ने। शेल्डन बोलते हैं कि अब इस ऑर्ब को डिस्ट्रॉय करने का वक्त आ गया है। एलीट माउंटेन से दूर एक अंधेरे जगह पर है एक काफी बड़ा बिल्डिंग जो कि किसी टीम का हेडक्वार्टर्स है। उसके अंदर है एक मेंबर जो बोलता है बॉस हमारे लोग वहां तक पहुंच गए हैं, अल्फा उनको लीड कर रहे हैं, वो जल्द से जल्द उस चीज को यहाँ पर ले आ सकते हैं। ये सुनकर वो बॉस बोलता है जल्द से जल्द वो चीज मेरे हाथ में होगा और मैं इस दुनिया को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है एलीट माउंटेन के पास। टेंपल के अंदर है ऐश और बाकियों ऐश के डैड शेल्डन और लूगिया के साथ। शेल्डन की बातें सुनकर ऐश बोलता है मिस्टिक ऑर्ब को डिस्ट्रॉय करना चाहिए, लेकिन क्यों डैड, और कौन है वो जो इस ऑर्ब के पीछे पड़ा है और क्यों? तभी शेल्डन बोलते हैं ऐश ये ऑर्ब एक हथियार है दुनिया को तबाह करने का। अगर इस ऑर्ब के अंदर का डार्क एनर्जी बाहर आ जाता है तो कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा और कुछ लोग हैं जो इस दुनिया को कंट्रोल या डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। गैरी बोलता है लाइसेंड्रे की तरह। तभी शेल्डन बोलते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा, लाइसेंड्रे सिर्फ एक ही इंसान नहीं है जिसके बुरे इरादे हैं। ये ऑर्ब अब ज्यादा समय तक डार्क एनर्जी को होल्ड नहीं कर पाएगा। इससे पहले ये पूरी तरह बाहर आ जाए और वो लोग यहाँ पर आए, हमें इस ऑर्ब को डिस्ट्रॉय करना होगा। तभी ऐश बोलता है हम इसको डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे? शेल्डन बोलते हैं डार्क एनर्जी को मिस्टिक ऑर्ब में स्टोर करने के बाद आरसीएस ने एक ऐसा जगह बनाया जहां पर फ्यूचर में उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और उस जगह का नाम है लाइट श्राइन। एक ऐसा जगह जहां पर काफी ज्यादा लाइट एनर्जी है। अगर इस ऑर्ब को वहां पर ले जाएंगे तो इसका पूरा डार्क एनर्जी डिसॉल्व हो जाएगा। मिस्टिक ऑर्ब को लाइट श्राइन के पास ले जाना बहुत जरूरी है और ये काम तुम लोगों को ही करना होगा। लूगिया तुम्हें लाइट श्राइन तक ले जाएगा और मैं इस टेंपल को गार्ड करने वाला हूँ। इविल टीम को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तो ऐश क्या तुम ये कर पाओगे? तभी ऐश बोलता है बिल्कुल डैड। शेल्डन बोलते हैं लेकिन याद रखना जब तक तुम्हारे हाथ में मिस्टिक ऑर्ब होगा तुम अपने कोई भी पोकेमॉन को बाहर नहीं चुन पाओगे, यानी तुम किसी से भी बैटल नहीं कर पाओगे। एक बार और इस दुनिया का फेट तुम पर है ऐश। तभी गैरी बोलता है मास्टर शेल्डन तुम चिंता मत करो, हम इस ऑर्ब को लाइट श्राइन तक पहुंचा कर ही रहेंगे। तभी शेल्डन उस मिस्टिक ऑर्ब को ऐश के हाथ में रखता है और बोलता है मुझे तुम सभी पर भरोसा है। और तभी अचानक से टेंपल के बाहर से कुछ आवाज आती है। ऐश और बाकियों देखने जाते हैं कि वो आवाज क्या था। जैसे ही वो बाहर जाते हैं वो देखते हैं एक ट्रेनर को जो खड़ा है अपने पोकेमॉन हाइड्रेगन के साथ। उस ट्रेनर को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वो कोई टीम का मेंबर है। ऐश बोलता है कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए? तभी वो ट्रेनर स्माइल करता है और बोलता है लोग मुझे अल्फा कहते हैं, तुम जरूर ऐश होंगे ना, और तुम शेल्डन। तुम लोगों से मिलकर काफी अच्छा लगा। मैं यहाँ पर आया था मिस्टिक ऑर्ब के लिए जो अभी तुम्हारे हाथ में है, तो मेरा समय बर्बाद मत करो और मुझे वो ऑर्ब दे दो। ये सुनकर सेरिना बोलती है लगता है ये वही इविल टीम का मेंबर है, अब हम क्या करेंगे? तभी वो ट्रेनर बोलता है तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे वो ऑर्ब दे दो वरना मुझे उसको जबरदस्ती लेना होगा और तुम में से कोई भी मेरे हाइड्रेगन के साथ बैटल नहीं करना चाहेगा। तभी शेल्डन बोलते हैं जितना सोचा था ये लोग उससे पहले ही आ गए, लेकिन मुझे लगा ही था ऐसा कुछ होने वाला है। ऐश, ब्रॉक, सेरिना और गैरी तुम लोग लूगिया के साथ लाइट श्राइन की ओर निकल जाओ, इसको मैं देखता हूँ। ऐश बोलता है डैड क्या तुम उसे संभाल पाओगे? ये सुनकर शेल्डन स्माइल करते हैं। तभी गैरी बोलता है ऐश तुम्हारे डैड फॉर्मर पोकेमॉन मास्टर और लेजेंडरी गार्डियन है, इस दुनिया में शायद कोई नहीं है जो तुम्हारे डैड जितना स्ट्रॉन्ग है, वो जरूर संभाल लेंगे। ऐश बोलता है मैं समझ गया। जिसके बाद ऐश और बाकियों लूगिया के ऊपर बैठते हैं और निकल पड़ते हैं लाइट श्राइन की तरफ। ऐश और बाकियों टेंपल के पास से निकल चुके हैं। तभी वो ट्रेनर बोलता है तुम्हें हराकर मुझे उनके पास जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मुझे पता है कि तुम फॉर्मर पोकेमॉन मास्टर हो, पर तुम्हें एक बैटल करके काफी समय हो गया होगा और हम अपने पोकेमॉन को काफी ज्यादा ट्रेन करते हैं, इतना ज्यादा कि वो कोई लेजेंडरी पोकेमॉन को भी आसानी से हरा देंगे। तभी ऐश के डैड बोलते हैं यहाँ पर आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो बात तुमने बिल्कुल सही कही है कि मैं बैटल करके काफी समय हो गया है। मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पोकेमॉन तुम्हें किस हद तक तोड़ पाएंगे। अगर तुम्हारा बॉस लूसियन ही यहाँ पर आता तो और मजा आता, उसको देखकर काफी दिन हो गए थे। चलो फिर इस बैटल को शुरू करते हैं। ये बोलकर ऐश के डैड शेल्डन चुनते हैं म्यूटू को। तभी वो ट्रेनर बोलता है एक म्यूटू? हाँ, मैं अभी तुम्हें साबित कर दूंगा कि तुम्हें हराने के लिए मास्टर लूसियन की जरूरत नहीं है। वैसे भी एक डार्क टाइप पोकेमॉन के सामने साइकिक टाइप पोकेमॉन बेकार है। जाओ हाइड्रेगन उस म्यूटू पर ड्रैगन पल्स करो। ट्रेनर के ये बोलते ही उसका हाइड्रेगन एक काफी खतरनाक ड्रैगन पल्स करता है म्यूटू पर और म्यूटू के आंखें ब्लू कलर में बदल जाते हैं। शेल्डन सिर्फ एक स्माइल करता है। हाइड्रेगन का ड्रैगन पल्स म्यूटू के काफी करीब आता है, लेकिन म्यूटू अपने जगह से हिलता भी नहीं। म्यूटू ड्रैगन पल्स को हवा में ही फ्रीज कर देता है और फिर उसको ब्लास्ट कर देता है। ये देखकर उस इविल टीम के मेंबर को विश्वास नहीं होता। वो बोलता है ये तुमने क्या किया? और तभी म्यूटू का बॉडी साइकिक पावर से ग्लो करने लगता है। वो अपने साइकिक पावर से हाइड्रेगन को भी पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है और सिर्फ अपने हाथ के इशारे से उसको उठाता है। हाइड्रेगन पूरी तरह से म्यूटू के कंट्रोल में आ गया था और कुछ नहीं कर पा रहा था। ये देखकर इविल टीम का मेंबर पूरी तरह से शॉक हो जाता है और बोलता है ये कैसे मुमकिन है? साइकिक टाइप के हमले हाइड्रेगन पर असर नहीं करने चाहिए, लेकिन म्यूटू हाइड्रेगन
को कैसे कंट्रोल कर पा रहा है। तभी शेल्डन बोलते हैं म्यूटू के साइकिक पावर्स का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तुम्हें देखकर मुझे अब तरस आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तभी म्यूटू हाइड्रेगन को जोर से नीचे गिराता है, जिससे उस हाइड्रेगन को काफी डैमेज पड़ता है। ऐश के डैड शेल्डन की स्ट्रेंथ को देखकर वो ट्रेनर काफी घबरा जाता है। वो एक और पोकेबॉल लेता है और चुनता है मेटाग्रॉस को और बोलता है मेटाग्रॉस उस म्यूटू पर हमला करो। अब म्यूटू के आगे दो सूडो लेजेंडरी पोकेमोन है। मेटाग्रॉस म्यूटू पर मिटियोर मैश करने आता है, लेकिन म्यूटू को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो मेटाग्रॉस के मिटियोर मैश को डाइवर्ट करता है हाइड्रेगन के पास, जो हिल भी नहीं पा रहा था। मिटियोर मैश भी हाइड्रेगन को लगता है और वो पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। तभी शेल्डन बोलते हैं म्यूटू इसको भी खत्म कर दो। ये बोलते ही म्यूटू मेटाग्रॉस पर सही स्ट्राइक करता है। तभी वो इविल ट्रेनर बोलता है मेटाग्रॉस जैसे तैसे उससे बच जाओ। म्यूटू के सही स्ट्राइक से मेटाग्रॉस बचने की पूरी कोशिश करता है, पर उस हमले से बचना नामुमकिन था। मेटाग्रॉस को सही स्ट्राइक लग जाती है और वो भी बेहोश हो जाता है। शेल्डन के म्यूटू ने मेटाग्रॉस और हाइड्रेगन को डिफीट कर दिया है, जबकि उसको एक खरोच भी नहीं आया है। ये पूरा बैटल खत्म हुआ है सिर्फ 2 मिनट में, लेकिन म्यूटू यही तक नहीं रुकता। वो अपनी साइकिक पावर से उस ट्रेनर को भी उठाता है और उसका गला दबाता है इतना जोर से कि वो ट्रेनर मरने ही वाला होता है। वो ट्रेनर बोलता है मुझे माफ कर दो, मैं कभी तुमसे बैटल नहीं करूंगा, ना ही अब मुझे वो मिस्टिक ऑर्ब चाहिए, मुझे छोड़ दो। तभी ऐश के डैड शेल्डन बोलते हैं मुझे पता है इस सब के पीछे लूसियन है, बोल दो उसे कि मुझसे बैटल करने आए। उसका पुराना दोस्त उसका इंतजार कर रहा है। गाइस ये है चैनल के पहले मेंबर और उनके लिए शाउट आउट।